हम लोग अभी जस्ट जो क्लास देखे उसमें हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। एक बार फिर से लिखते हैं। ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बाँटे थे। ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बाँटे थे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तीसरा कौन सा? एंड ब्रेन। एंड ब्रेन, ठीक है। तो अभी बोले कि प्रोन ब्रेन को दूसरा नाम से जाना जाता है। प्रोन ब्रेन को फोर ब्रेन को प्रोसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। प्रोसेनसेफलॉन, सेफलॉन, ठीक है। प्रोसेनसेफलॉन। मिड ब्रेन को मेसेनसेफलॉन, सेफलॉन। एंड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? रोम्बेनसेफलॉन, रोम्बेनसेफलॉन, ठीक है। नाम बाबू, या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका दूसरा नाम से क्वेश्चन पूछ देता है कि फुल ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेनसेफलॉन, प्रोसेनसेफलॉन। मिड ब्रेन को किस नाम से? मीसेनसेफलॉन, सेफलॉन। तीनों में क्या है? सेफलॉन सभी में कॉमन है। सेफलॉन क्या है? सभी में कॉमन है। सेफलॉन, सेफलॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन। फोर में था आगे वाला, मिड वाला, प्रो मतलब आगे वाला, मीडियन मतलब मिडिल, और एरो मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो यह नाम, दूसरा नाम याद रखना है कि फोर ब्रेन को किस नाम से, मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन से किस नाम से। अब बाबू यहाँ से फोर ब्रेन को भी दो कैटेगराइज किया गया है। फोर ब्रेन को दो कैटेगराइज किया गया है। मिड ब्रेन को कोई कैटेगराइज एक ही है, ठीक है। और रोम्बेन सेफ्लॉन को भी दो कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। नाम लिख देते हैं। रोबेन सेफ्लॉन को कौन कैटेगराइज किया है, प्रोसेफ्लॉन को कौन कौन कैटेगराइज, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। तो वो फोर ब्रेन को दो कैटेगराइज किया गया, उसका नाम क्या है? टेलन, टेलन सेफ्लॉन, टेलन सेफ्लॉन, टेलन सेफ्लॉन। दूसरा क्या होता है? डायन सेफ्लॉन, DIEN सेफ्लॉन, डायन सेफ्लॉन, डायल सेफ्लॉन, ठीक है। क्या बोले? टेलन सेफ्लॉन, टेलन सेफ्लॉन, टेलन सेफ्लॉन, CEPHLON सेफ्लॉन, ठीक है। स्पेलिंग अभी फोटो दिखाएंगे तो स्पेलिंग देख लें चाहे नोट्स में। डायन सेफ्लॉन, डायन सेफ्लॉन। अब रोम्बेन सेफ्लॉन को दो कैटेगराइज किया गया, इसको मेटेन सेफ्लॉन, METEN सेफ्लॉन, मेटेन सेफ्लॉन, ठीक है। और वो एक होता है मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सबको हम नाम याद करवा देंगे, कहाँ कौन प्रेजेंट रहता है, जैसे जैसे आगे याद करवा रहा हूँ वैसे याद है। फोर ब्रेन, ब्रेन को तीन भाग पर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? मेजेनसेफ्लॉन। हिंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? रोबेनसेफ्लॉन, ठीक है। अब फोर ब्रेन को दो भाग में कौन कौन बांटा गया है? टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। और रोमन सेफ्लॉन को कितना भाग में? मेटेन सेफ्लॉन, METEN सेफ्लॉन, और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और टेलन सेफ्लॉन में कौन कौन पाया जाता है? एक हम सुपरफिशियल नाम बोलते हैं, और इसको अभी डिटेल में पढ़ा जाएगा फोर ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, क्या होता है, कौन कौन होता है नाम, टेलन सेफ्लॉन में कौन कौन आ जाता है, डायन सेफ्लॉन में कौन आता है, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाम बाबू, हम लोग सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो होता है सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। दूसरा कौन आता है बाबू? बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। तीसरा बाबू आता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पो, हिप्पोकैम्पस का नहीं सुना होगा सब नाम, तो हम सबको डिटेल में बताएंगे, हिप्पोकैम्पस। चौथा क्या होता है? एमाइलो, एम, इसमें लिख देते हैं AMI, एमाइलोइड न्यूक्लियस, एमाइडालॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा। सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया कौन, ये कौन सा आता है? टेलेनसेफ्लॉन में पाया जाता है, ठीक है। अब डायनसेफ्लॉन में कौन पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन में, तो डायनसेफ्लॉन में कौन पाया जाता है बाबू? थैलेमस, थैलेमस। और कौन होता है? हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है, मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस ये कौन होता है, सब थैलेमस। सब थैलेमस, सबको देखा जाएगा। डायनसेप्लॉन, कितना में क्वेश्चन पूछ देता है कि डायनसेप्लॉन में कौन पाया जाता है और टेलेनसेप्लॉन में कौन पाया जाता है, इसमें से कौन सा नहीं है, इसको कितना बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखना है, डायनसेप्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस। डायनसेप्लिन का मतलब सब थैलेमस वाला बात है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस। ठीक है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो और देखेंगे। मेटेनसेफ्लॉन में कौन कौन पाया जाता है, तो मेटेनसेफ्लॉन में पाया जाता है कौन कौन, एक होता है सेरिबेलम। 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 तो मेलिंडा ऑब्लांगेटा एक पार्ट ही है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि ब्रेन को कितना कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग एक एक करके, जैसे सेरेब्रम को सबको देखेंगे, उसके बाद सबको एक एक करके हमको डिटेल में देखना है। तो यहाँ तक जो हम समझाएं, एक बार फोटो दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखा जाएगा। एक बार हम फोटो देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग सबको एक एक करके डिटेल में देखना। हम्म, यहाँ पर क्या है, लॉब है। अभी हमको ब्रेन में लॉब, ह्यूमन ब्रेन में लॉब भी पढ़ना है, कितना लॉब होता है। तो लॉब यहाँ पे ही देख लेना है, कितना लॉब है। ये चार लॉब होता है। कौन कौन होता है, पैराइटल लॉब, ओसिपिटल लॉब, और कौन होता है, फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब। चार गो लॉब होता है। एक सेरिबेलम यहाँ पर लिखा है, ये सब देखा जाएगा। अभी फोटो दिखाएंगे और तो क्लियर होगा। ये सबको हमको पढ़ना है, अभी सब हमको एक एक करके डिटेल में देखना है, सब हम बताएंगे। फोटो हमको देखिए बाबू, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को कौन कौन, फोर ब्रेन किसको कहते हैं, आगे वाला मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन के हिंड ब्रेन, ये सब फोटो देख ली। क्या फोर ब्रेन कहाँ पर होता है, फोटो इसलिए दिखा रहे हैं कि इसको फोटो बनाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर देख लेना है वहाँ क्या कहलाता है। और यहाँ पर अच्छा से फोटो दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन यहाँ पर है, फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसको देख लेना है। उसके बाद हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन देख लिए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या क्या रहता है वो भी हम लोग देख लिए। यहाँ पर एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, देख उतना कैटेगराइज फोटो में नहीं किया गया है। देखो फोर ब्रेन में क्या दे दिया है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अभी हम लोग फोर ब्रेन का दो टाइप देखे थे, एक टेलेनसेप्लन, डायसेप्लन। उतना ये डिटेल में फोटो नहीं दिखाया, लेकिन उतना डिटेल में पढ़ना है। हिंड ब्रेन में अभी देखें, हिंड ब्रेन में दो कैटेगराइज किए थे। दो कैटेगराइज क्या किए थे, मेटेनसेप्लन, मेडुला एब्लोगेटा। यह देखिए, मेटेनसेप्लन में कौन आता है, पॉन्स आता है और सेरिबेलम आता है। पॉन्स और सेरिबेलम और मेडुला। हिंड ब्रेन यहाँ पर दे दिया, मिड ब्रेन का कोई कैटेगराइज नहीं किए थे तो मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे लोग, फिर फोटो देखेंगे लोग। एक और हमको यहीं पे बताना है, तो हम आपको लोग को बताते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन हम लोग को किस नाम से जाना जाता है, यह देख लिए थे लोग। अब यहाँ पर फोर ब्रेन में कौन पाया जाता है, मिड ब्रेन में कौन पाया जाता है, हिंड ब्रेन में यही देख लिए थे। उसके बाद एक हमको यहीं पर बनाना है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम,
ब्रेन स्टीम का नाम सुने बोला ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम क्या होता है कि ब्रेन स्टीम क्या करता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में, स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में जो रहता है वो लोअर पार्ट में, उसी को हम लोग ब्रेन स्टीम बोलते हैं। ब्रेन स्टीम को एक बार हम बढ़िया से लिखते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। ब्रेन स्टीम इज द लोअर पार्ट, लोअर पार्ट में रहता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन that connect the that connect the ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। अभी क्या बोल रहे थे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम का क्या फंक्शन है, तो ब्रेन स्टीम क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करके रखता है। किसको किसको कनेक्ट करके रखता है, ब्रेन और स्पाइनल। ठीक है। अब ब्रेन स्टीम में हम लोग क्या देखते हैं, तो ब्रेन स्टीम में हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगा, मेडुला ऑब्लांगा। ठीक है। ब्रेन स्टीम भी डिटेल में आएगा जब पढ़ा जाएगा उसको, ब्रेन स्टीम। तो ब्रेन स्टीम यहाँ पर केवल यह याद रखना है कि ब्रेन स्टीम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ब्रेन स्टीम कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है वो, तो पता हो गया कि ब्रेन स्टीम किसको किसको कनेक्ट करके रखता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये भी समझ। एक बार हम फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। एक बार फोटो बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। यहाँ पर हम आप लोग को दिखाएंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। एक बार फोटो बन जाएगा, बन जाना है सबसे बड़ा बात। ठीक है, थोड़ा बहुत बना है। ठीक है, इसी तरह रहता है। हम एक बार बताते हैं कौन क्या होता है। तो देखो बाबू, यहाँ पर इसको हम लोग इतना भाग को हम लोग फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, फोर ब्रेन के नाम से, फोर ब्रेन, यहाँ के यहाँ तक फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। उसके बाद वो इस वाला पार्ट को हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब यहाँ से यहाँ को हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, हिंड ब्रेन। बताते हैं कहाँ क्या रहता है। तो फोर ब्रेन में हम लोग दो देखे थे लोग, टेननसेफलॉन और डायनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो वो यहाँ पर डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, इसको हम लोग डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन जो पढ़े थे डायनसेफलॉन। टेननसेफलॉन क्या रहता है, इस तरह, टेननसेफलॉन। और ब्रेन के जब एनाटॉमी बढ़िया जब जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे टेननसेफलॉन यहाँ पर। अब इसको हिंड ब्रेन के नाम से जानता है, मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में वो तीन रहता है, इस यहाँ पर क्या रहता है, पॉन्स रहता है, उसके बाद यहाँ पर मेडुला अम्बलेगेटा, और यहाँ पर सेरिबेलम। ये जो ई वाला एरिया है, यह क्या होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। मतलब इस तरह हमारा फोर ब्रेन मिड ब्रेन को कैटेगराइज किया है। यहाँ पर इसके अंदर ही हमारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, सब इसी में प्रेजेंट रहता है। मतलब इस तरह फोटो बना रहता है। जब हम लोग किसी भी डायग्राम से ना कर हमको बोर्ड पर दिखाना रहता है तो इस तरह बना के दिखाया जाता है। डायग्राम से हम और क्लियर करेंगे। नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम ज्यादातर हम लोग को डायग्राम से, फोटो से ही ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम लोग कैटेगराइज किए उसको हम लोग कैटेगराइज जो किए उसको आप लोग को सबको समझ में आया होगा कि क्या क्या हम लोग देखें। उसके बाद बाबू, सबसे पहले हम अब पहला देख रहे थे प्रोसेंसेफ्लॉन, प्रोसेंसेफ्लॉन या फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग जब देख रहे थे
फोर ब्रेन को हम लोग दो कैटेगराइज किए थे। अब यहाँ से एक एक को डिटेल में पढ़ना है। फोर ब्रेन को हम लोग दो कैटेगराइज किए थे। सबसे पहले फोर ब्रेन का किस नाम से जाना जाता है, वो भी याद रखना है, प्रोसेंसेफ्लॉन। प्रोसेंसेफ्लॉन, ठीक है, प्रोसेंसेफ्लॉन। अब वो इसमें दो ब्रेन दो फोर ब्रेन का दो कैटेगराइज कौन था, टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। टेलेन टेलेंसेफ्लॉन टेलेंसेफ्लॉन और एक कौन होता है, डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन, टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन और टेलेंसेफ्लॉन में कौन पाया जाता है, तो टेलेंसेफ्लॉन में वो सबसे सबसे सबको ये कम से कम याद रहना है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया, बेसल बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। और तीसरा बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और बाबू एक और हम लोग देखेंगे, एम एम्ब्लॉयड न्यूक्लियस, एम्ब्लॉयड, इसको लिख रहे हैं बाबू, एम्डालॉयड, एम्डालॉयड न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डायंसेफ्लॉन में, डायरेक्ट हम लोग में क्या देखे थे, थैलमस देखेंगे, थैलमस देखेंगे, हाइपोथैलमस देखेंगे, हाइपोथैलमस। उसके बाद क्या देखेंगे, मेटाथैलमस, मेटा मेटाथैलमस देखेंगे। उसके बाद एक और हम लोग क्या देखेंगे, सब थैलमस देखेंगे, सब थैलमस देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चार इसमें देखेंगे, चार इसमें देखेंगे। अब बाबू चारों को हम लोग, चारों आठ को जो है सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सेरेबेलम का क्या काम है, इसका क्या काम है, उसका क्या, सबका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके बाद बस बेसल गैंग्लिया को देखेंगे, उसी तरह सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले सेरिब्रम को देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम बाबू, सेरिब्रम को याद रखने के लिए, सेरिब्रम सबसे बोला जाए कि इतना हम लोग टाइप पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है ब्रेन का, तो कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। मतलब 80% कहा जाता है, 80% कवर करके रखता है, 80%। सेरिब्रम जो होता है हमारा ब्रेन का 80% कवर करके रखता है, 80% सेरिब्रम एरिया में रहता है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम एरिया में हमारा कितना परसेंट रहता है, तो 80% रहता है। तो कहा जाए कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन में, तो लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन में कौन सा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन में, तो सेरिब्रम है। तो इसको एक और पॉइंट लिख सकते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन, ठीक है। अब सेरिब्रम का रिस्पॉन्सिबल बहुत कुछ है, उसको हम लोग देखेंगे, चलते हैं हम लोग। सेरेब्रम का रिस्पॉन्सिबल बहुत कुछ है, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, वोलेंटी मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के लिए भी होता है। उसको अब जब आता है तब देखते हैं। जब अब दूसरा बात बोले, जब हम लोग सेरिब्रम को स्ट्रक्चर देखेंगे, सेरिब्रम का अभी हम फोटो दिखाएंगे, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह देखने को मिलता है, इस तरह। जब हम सेरेब्रम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फोल्ड, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप लोग इससे वो स्ट्रक्चर, जब हम सेरेब्रम अभी फोटो दिखाएंगे तो उभरा हुआ, मतलब उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, एक धंसा हुआ, एक ग्रुप में है, एक उभरा हुआ है, उभरा हुआ, एक धंसा हुआ, उभरा हुआ, धंसा हुआ। तो इसको किस नाम से जानता है, कोई बताएगा वो, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको नाम से जाना जाता है गायरी, गायरी, गायरी सर्कस का नाम जानते होंगे लोग, अब गायरी, 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 जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है उसको क्या नाम से जानते हैं, सल्कस, सल्कस, ठीक है, सल्कस, SU, सल्कस, सल्कस, सल्की भी कहा जाता है, SULCUS, सल्कस, या इसको सल्की, अभी हम बता रहे हैं, एक और नाम से जाना जाता है, दोनों को एक और नाम से सल्की के नाम से भी जाना जाता है, सल्की, ठीक है। सल्की से एक और नाम से जाना जाता है, फिशर, फिशर के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर लिख देते हैं। जो धसा हुआ पार्ट है, धसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर धसा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं, या सल्की बोलो या फिशर बोलो, ठीक है, तीनों नाम एक ही है, सल्कस, सल्की, फिशर। और वो उभरा हुआ पार्ट को हम लोग क्या नाम से, गायरी के नाम से, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, कन्वल्सन, कन्वल्सन के नाम से भी जानते हैं, CONVOL, VO
LUTION, कन्वल्सन, कन्वल्सन के भी नाम से जाना जाता है। तो गायरी का दूगो नाम क्या होता है, सबको पता होगा। गायरी का क्या नाम होगा, कन्वल्सन या गायरी, फिशर या सल्कस या सल्की। ठीक है। तो सेरिब्रम का 3 बात बताएं। सेरिब्रम का 3 कौन-कौन बात बताएं। सेरिब्रम 80% कवर करता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तीसरा वो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, गायरी और साल्कस क्या नजर आएगा। ठीक है। एक बार फोटो हम इसको दिखाते हैं, अभी हम लोग अभी दिखाएंगे। अभी अगर हम बता देते हैं, एक एक पॉइंट 2-3 पॉइंट बता देना है, उसके बाद हम फोटो दिखाते हैं। ठीक है। अब बाबू एक यहाँ पर सेरिब्रम को, यहाँ पर अभी एक फोटो दिखाएंगे। सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में रहता है, राइट और लेफ्ट में। ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में एक इसको डिवाइड करके रखता है, यहाँ पर इसको एक जो डिवाइड करके रखता है या एक ज्वाइंट करके रखता है, तो उसको एक नाम से जाना जाता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर फिशर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। अब लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या होता है, कोई पूछ सकता है, तो क्या बोलेंगे, सेरिब्रम को डिवाइडेड टू पार्ट, टू पार्ट या टू हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, टू पार्ट या टू हेमिस्फीयर, हेमी हेमिस्फीयर। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल फीचर रहता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या रहता है, फीचर रहता है। वो हमको डिवाइड करता है 2 भाग में। 2 भाग में कौन कौन, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में हमको किसको डिवाइड करता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल फीचर किसको डिवाइड करता है, तो सेरिब्रम को 2 भाग में डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल फीचर। ठीक है। अब ये हम लोग अगला अब बता रहे हो, ध्यान से सुनना, तो इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सेरिब्रम है, यहाँ पर सेरिब्रम में अभी बताएं क्या होगा, यहाँ पर सल्कस और गायरी होगा। फोटो नहीं बना रहे वैसा समझना है, सल्कस और गायरी इस तरह हमारा होगा, एक उभरा हुआ सल्कस और गायरी। फोटो दिखाएंगे तो क्लियर होगा। उसके बाद बाबू एक और बताएं, यहाँ से 2 डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर के नाम से जानते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब बाबू अगला बोल रहे हैं कि जब हम लोग इसमें सेरिब्रम को देखेंगे, सेरिब्रम को देखते हैं तो इसमें 4 लोब देखने को मिलता है। अभी हम 4 फोटो दिखाए थे लोब, एक इस टाइप, एक यहाँ पर, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब आगे की तरफ। ठीक है। एक बाबू यहाँ पर, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये दोनों साइड ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा दोनों साइड रहता है। ठीक है। तो देखो सब, इसको हम लोग आगे वाला जो रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रंटल। यहाँ पर एक साइड कान के साइड रहता है, वो कान के साइड जो रहता है, वो कान के साइड जो रहता है उसको किस नाम से जानते हैं, टेम्पोरल, टेम्पोरल। ठीक है। उस कान के साइड के जस्ट नीचे एक यहाँ पर लोब रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं, फ्रंटल, फ्रंटल वाले बाबू, सॉरी सॉरी, पैराइटल, पैराइटल। ठीक है, पैराइटल लोब। एक पीछे के तरफ रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी तक हम जो भी बताएं सेरिब्रम में वो क्या क्या बताएं, एक बार फिर से बोलते हैं कि सेरिब्रम के क्या वो स्ट्रक्चर बताएं। ठीक है, स्ट्रक्चर बताएं और क्या बताएं उसके बाद देखें हम लोग को 2 भाग में कौन बांटता है, उसका नाम क्या होता है, उसका लोब देखें, 4 गो लोब होता है सेरिब्रम का। लोब बोले कि कितना सेरिब्रम में लोब होता है, 4 होता है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ओसिपिटल। सबको अभी लोग को हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे, टेंशन की बात नहीं। तो अभी यहाँ तक बाबू बात जो बताएं सबकी क्लियर हुआ होगा, लोब कौन होता है। अभी लोब को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लोब से पहले एक हम बता रहे हैं, जब हम सेरिब्रम को बाबू, सेरिब्रम यहाँ पर 2 है हेमिस्फीयर में हम बना रहे हैं सेरिब्रम को। ठीक है, सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर में बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 एरिया रहता है बाबू, एक आउटर साइड इस तरह एरिया रहता है, एक इनर साइड रहता है। ठीक है। तो आउटर साइड जो रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आउटर को हम लोग क्या नाम से कहते हैं, कॉर्टेक्स। जब हम ब्रेन बताए थे शुरू में ही बताए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला। अंदर वाला को क्या कहते हैं, मेडुला, और आउटर वाला को कॉर्टेक्स। अब बाबू हम जब बता रहे थे तो तुम लोग बाबू बताए थे कि कॉर्टेक्स रीजन में कौन रहता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी की एक जोन रहता है, तो क्या रहता है वो, सेल बॉडी, सेल बॉडी यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, एक जोन रहता है, एक जोन रहता है। ठीक है, इस तरह दोनों साइड इस तरह रहता है। तो हमको कह सकते हैं कि 2, मतलब हमारा ब्रेन को आउटर इनर में जो बांटा गया है, आउटर को किस नाम से जाना जाता है, कॉर्टेक्स, और इनर को किस नाम से जाना जाता है, मेडुला। और कॉर्टेक्स जो एरिया रहता है, कॉर्टेक्स एरिया में हमारा क्या रहता है, सेल बॉडी रहता है, सेल बॉडी, और एक जोन मेडुला रीजन में रहता है। ठीक है,
मेडुला। और बाबू यहाँ पर सल्कस और गायरी जो हम लोग पढ़े हो, सल्कस और गायरी यहीं पर आता है, कॉर्टेक्स रीजन में ही सल्कस और गायरी रहता है। सल्कस और गायरी कहाँ रहता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में रहता है, ये भी बात याद रखना बाबू। ठीक है, अब बाबू हम क्या बोले कि एक और तुम लोग को बताए थे कि व्हाइट मैटर बताए थे और ग्रे मैटर बताए थे। तो व्हाइट मैटर कौन बनाता है, ग्रे मैटर कौन बताता है, कोई बता सकता है? व्हाइट मैटर कौन बनाता है, ग्रे मैटर कौन बनाता है? क्या बताए थे कि सेल बॉडी जो होता है, बहुत सारा सेल बॉडी का जो गुच्छा मिलता है, वह क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, ग्रे मैटर बनाता है, ग्रे मैटर बनाता है। और जो एक्सॉन का बहुत सारा गुच्छा मिलता है तो क्या बनाता है, व्हाइट मैटर बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा ब्रेन के कौन सा हिस्सा ग्रे मैटर बनाता है, आउटर के मेडुला, तो कौन होगा, तो कौन होता है वो, ग्रे मैटर। ठीक है, और कौन सा व्हाइट मैटर बनाता है, तो इन मेडुला रीजन क्या बनाता है, व्हाइट मैटर बनाता है। तो इतना समझ में आया होगा सबको। अब एक एक को हम लोग लोब देख रहे थे, अब इतना ही इंट्रोडक्शन देखना था हमको कि ब्रेन सेरिब्रम का क्या क्या इंट्रोडक्शन थे। ठीक है, सेरिब्रम का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, सेरिब्रम का आउटर पार्ट जो होता है वो क्या बनाता है, इनर पार्ट मतलब मेडुला पार्ट को क्या बनाता है, लोब लोब जो कहाँ रहता है, लोब बाबू ई मेडुला रीजन में रहता है, अभी लोब हम बनाएंगे। ठीक है, और बहू क्या बोले कि मतलब कॉर्टेक्स रीजन में कौन सा है, सल्कस है, गायरी, सल्कस क्या होता है, गायरी क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, सल्कस को क्या बोलते हैं। कितना बार तो क्वेश्चन ये इस तरह पूछ दिया है, इसमें ए और बी दे देता है, ई और बी दे देता है, इसमें बताइए कि सल्कस कौन है, गायरी कौन है। ठीक है, तो जो उभरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, गायरी, जो धसा हुआ है उसको सल्कस के नाम से जानते हैं। चार गो लोग बोले बहू, चार गो लोग बोले, चार गो लोग कौन कौन बोले, लोग को डिटेल में देखते हैं, उसके बाद सल्कस को डिटेल में देखेंगे, सबको एक एक करके डिटेल में देखना है। लोग लोग बाबू हम लोग कितना देखें, लोग लोग कितना देखें, हम लोग का सेरिब्रम में कितना लोग रहता है, चार, चार लोग, दो दो को क्या देखते हैं, उसके बाद दो दो को देखेंगे, फंक्शन भी देखेंगे। फ्रंटल लोब, एक पहला देखते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा देखेंगे पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब पैराइटल लोब को देखते हैं डिटेल में। ठीक है, ये फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, फ्रंट साइड ऑफ ब्रेन, फ्रंटल जो होता है वो कहाँ रहता है, फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन, फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के फ्रंट साइड में। ठीक है, इसका फंक्शन बोला जाए, फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन लोब इसका क्या फंक्शन होता है, थिंकिंग करना, सोचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है प्लानिंग, 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 रीजनिंग। ठीक है, मतलब वोलेंटी मूवमेंट, वोलेंटी मूवमेंट, बहुत कुछ काम है इसका फंक्शन, इतना तो थोड़ा बहुत समझना है। थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, वोलेंटरी मूवमेंट। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग यही करता है, डिसीजन मेकिंग, फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रंटल लोब का फ्रंट साइड ऑफ ब्रेन होता है, इसका फंक्शन क्या है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, वोलेंटरी मूवमेंट, वोलेंटरी एक एक करके बताते हैं बहुत, इस तरह बहुत पहुंच हो जा रहा है। ठीक है, वोलेंटरी मूवमेंट, इसको पाइटल को अभी देखते हैं, थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एक और क्या वो, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, इसको हम अभी बहुत बढ़िया से समझाना है कि और रीजन कहाँ पर क्या, फ्रंटल लोब क्या करता है, कि यह इतना कम से कम समझ रहे हैं, फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है, अभी लोकेशन बता रहे हैं क्या है, फंक्शन और एक जगह और हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, वहाँ पर और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो फंक्शन तुम लोग को बहुत समझ में आ गया, थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, हेल्थिंग क्या बताएं। अब प्राइटल, प्राइटल लोब कहाँ प्रेजेंट रहता है, अगर लोकेशन देख लेना है कि प्राइटल लोब कहाँ प्रेजेंट रहता है। अब बोला जाए प्राइटल लोब कहाँ रहता है, प्राइटल जो लोब रहता है, ठीक है, ये अपर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन के पास रहता है। ठीक है, अपर अपर मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन के पास ये रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन बोला जाए तो फंक्शन टच, जो टच का रिसेप्टर आता है, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर,
ठीक है, ये सब का मतलब ये मतलब क्या करता है, यह मतलब अपना वर्क करता है, इसका फंक्शन ये रहता है। और इफ सम लोकेशन समझ लेना है कहाँ पैराइटल लॉब रहता है, मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन के पास रहता है। अगला बोल, टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब कहाँ रहता है, टेम्पोरल साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन के साइड नियर नियर ईयर के पास, साइड ऑफ ब्रेन, साइड ऑफ ब्रेन नियर ईयर, ईयर के पास रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो हियरिंग, हियरिंग का फंक्शन है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, देखेंगे बाबू इसको सबको देखेंगे। ओसिपिटल, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब बता देते हैं, ओसिपिटल लोब क्या करता है, ओसिपिटल लोब सबको पता होगा, ओसिपिटल लोब कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बैक साइड ऑफ द ब्रेन, बैक साइड ऑफ द ब्रेन रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, विजन के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए, ठीक है, विजन मेनली क्या करना है, विजन, विजन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम लोग और देखेंगे लोग बढ़िया से। आशा करते हैं यहाँ जितना बताएं वो सबको समझ में आया होगा। और हम लोग को सल्कस को टाइप देखना है, गाइस का टाइप देखना है, सबको डिटेल में देखना है, हम अगला क्लास में और समझाएंगे, ठीक।